शादी के अगले ही दिन सास ने गरीब परिवार से आई नई दुल्हन को रसोई में काम करने के लिए खड़ा कर दिया और उससे कहा, हमारे घर में बहू नहीं बल्कि एक काम करने वाली चाहिए थी। यह बात सुनकर बहू बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन ससुराल वालों को यह नहीं पता था कि यह लड़की कौन है और यह क्या छुपा रही है। शहर के एक बड़े इलाके में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में एक लड़का भी था जिसका नाम था राहुल। राहुल एक सीधा साधा लड़का था। राहुल एक बड़े शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। राहुल जहाँ रहता था वहाँ पर पास ही में एक गरीब लड़की छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। उस लड़की का नाम था सीमा। सीमा बहुत ही समझदार और होशियार लड़की थी। राहुल सीमा से बहुत प्रभावित था और उसको वह एक अच्छा दोस्त मानता था। कुछ समय बाद राहुल सीमा से शादी कर लेता है। सीमा के घर पर देने के लिए कुछ नहीं था, ना अच्छे कपड़े और ना कोई बड़ा परिवार। लेकिन सीमा दिल की बहुत अच्छी थी। शादी करने के बाद जब राहुल उसे अपने घर लेकर पहुंचता है तो घर वाले उसको देखकर दंग रह जाते हैं। राहुल की माँ, भाभी और घर के सभी लोग राहुल पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन राहुल सीमा को अंदर लेके जाता है। थोड़ी देर बाद माँ का गुस्सा फूट पड़ता है और वह ताना मारना शुरू करती है। वह राहुल से कहती है, ये कैसी लड़की उठा लाया, इसके पास अच्छे कपड़े तक नहीं हैं, लगता है इसके परिवार के पास कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद राहुल की भाभी बोली, ये बहू छोड़ो, नौकरानी भी नहीं लग रही। राहुल भैया, आपने इसमें क्या देखा? सबकी बातें सुनकर सीमा कुछ नहीं बोली। सीमा चुपचाप सब सुनती रही। सीमा रोज सुबह से रात तक काम में लगी रहती और सबकी बातें भी सुनती, लेकिन कभी जवाब नहीं देती। एक दिन राहुल की माँ ने गुस्से में सीमा से कहा, अगर तेरे पास देने के लिए कुछ नहीं था तो फिर इस घर में क्यों आई? यह बात सुनकर सीमा बहुत दुखी हुई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन सीमा ने इतना जरूर कहा, माँ जी मुझे बस थोड़ा वक्त दीजिए। एक दिन घर के सभी लोग सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अचानक घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी में से कुछ लोग सूट बूट पहने बाहर उतरते हैं और घर के अंदर आकर बोलते हैं, क्या सीमा जी यहीं रहती हैं? सीमा अंदर काम कर रही थी। उन लोगों की बात सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है और परिवार के लोग कहते हैं, आप लोग सीमा के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? फिर वह लोग सभी को बताते हैं कि सीमा जी ने पिछले 3 साल से अनाथ बच्चों के लिए जो फाउंडेशन चला रही हैं, उनका अच्छा काम देखकर उनको सरकार की तरफ से आज सम्मान मिलने वाला है। सीमा ट्यूशन पढ़ाकर जो थोड़ा बहुत पैसा कमाती थी उसको गरीब बच्चों की मदद में लगाती थी। जब यह बात सभी को पता चली तो सब हैरान रह गए। सीमा सभी की बातें सुन रही थी। तभी सीमा आगे आई और घर वालों से बोली, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी दूसरों की मदद में लगा दी। मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैंने अनाथ बच्चों को ही अपना परिवार मान लिया और उनकी ही सेवा करने लगी। लेकिन मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मुझे अपने ही घर में पराया समझा जाएगा। इतना सुनते ही सास सीमा के सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई और भाभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद सास रोते हुए सीमा के सामने हाथ जोड़कर बैठी और उसने कहा, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी, हमसे गलती हो गई, हम सबको माफ कर दो। और फिर पूरा परिवार सीमा के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। सीमा ने सभी को माफ कर दिया और राहुल ने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, आज सीमा मुझे तुम पर गर्व है। उस दिन के बाद सीमा उस घर की बहू नहीं बल्कि उस परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी किसी की गरीबी और उसके कपड़ों से उसका अनुमान नहीं लगाना चाहिए और ना ही उसका अपमान करना चाहिए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।